कही जो राम रचि राखा को कर करत बढ़ावहि साखा। जी हाँ दोस्तों, रामायण की बेहद खूबसूरत चौपाई है और ये बहुत मायने रखती है हमारी जिंदगी में कि हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, उसके बावजूद भी होता वही है जो नियति ने निर्धारित किया है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं निवेदिता आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोवाणी.net में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस मंथ में आने वाले बहुत सारे फेस्टिवल्स के लिए शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कोविड का माहौल चलने लग रहा है और कब कौन किस तरह से प्रभावित हो रहा है या होकर स्वस्थ हो चुका है, इन सारी स्थितियों से हम सब निकलते हुए आ रहे हैं। और ये समय हमें बहुत कुछ सिखाने वाला हो गया है कि किस तरह से हम अपने और अपनों के साथ इस समय को सुखपूर्वक व्यतीत करते हुए ब्लेसिंग्स को ग्रहण करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि पता नहीं कब किसके साथ किस तरह की एडवर्स कंडीशन उत्पन्न होती है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव हैं, हमारा माहौल पॉजिटिव है, हमारे पास बड़ों की ब्लेसिंग्स है, हम हमेशा समाज के लिए एक अच्छा प्रयास करने के लिए एक अच्छे नागरिक की तरह कार्य करते हैं, तो फिर हमारे हर्डल्स ऑटोमेटिक दूर होते हुए चले जाते हैं और कोई भी एडवर्स कंडीशन आने वाली होती है वो भी दूर हो जाती है। चलिए बात करते हैं मंथली प्रिडिक्शन के बारे में कि किस तरह से मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए नवंबर 2020 संभावनाओं को क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अपने आप में बेहद शानदार विषय हो जाता है। जो लोग नहीं मानते हैं, मेरा उनसे ये निवेदन रहेगा कि ये उस मौसम, उस बारिश की तरह है जिसका आपको पूर्वाभास है, लेकिन आप यदि प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं तो फिर आप भीगेंगे जरूर। आप कुछ जुकाम, खांसी, बुखार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, लेकिन अगर आप प्रिकॉशंस ले लेते हैं तो फिर आप अपने आप को क्योर जरूर कर लेंगे। इस बारे में मैं आपके साथ विस्तृत चर्चा एक अलग एपिसोड पे करूंगी, क्योंकि जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं वो आने वाले समय में आपके साथ साझा करूंगी कि किस तरह से हम एडवर्स समय को भी पॉजिटिविटी के साथ लेकर आगे चल सकते हैं। आइए बात करते हैं। धनु लग्न और राशि वालों के लिए नवंबर 2020 किस तरह की संभावनाओं को क्रिएट कर रहा है ताकि ये इस माह से और खूबसूरती पा सकें। जी हाँ, लग्न में ही लग्न के और राशि के स्वामी विराजमान है। हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हुए अभी भी समय इनके लिए सकारात्मक है और आने वाले समय में जब 20 नवंबर को गुरु अपनी नीच राशि में विराजमान होंगे धन भाव में शनि की युति के साथ, तो जो उतरती हुई साढ़े साती का इन्हें परिणाम मिल रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो डिलेज ये महसूस कर रहे थे अपने संसाधनों के लिए, अपने धन आगमन के लिए, कहीं ना कहीं उनमें शुभता मिलने के चांसेस रहेंगे। अचानक से धन आगमन के रास्ते इनके लिए निर्मित होंगे। आने वाले समय में इनके लाभ के लिए विभिन्न प्रकार के रास्ते निर्मित हो रहे हैं। हर प्रकार से शुभता इन्हें मिलेगी। जो व्यक्ति इस गोचर के दौरान धनु लग्न और राशि वाले संसाधनों पर अपना व्यय करना चाहते हैं, संसाधन जुटाना चाहते हैं, स्पेशली भूमि, भवन, वाहन के लिए काफी लंबे समय से प्रयासरत थे, उनके लिए ये समय शुभता भरा रहने वाला है। कर्म क्षेत्र के अंदर भी शुभता मिलेगी, लाभ के रास्ते निर्मित होंगे। आपकी संतान इस गोचर के दौरान अपनी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेगी ताकि वो अपना लाभ निर्मित कर पाए। रोड रेज की स्थितियों से इस गोचर के दौरान आपको जरूर बचना चाहिए। किसी भी तरह का घर के अंदर वाद विवाद ना हो, डिलेज ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपकी इंट्यूशन इस गोचर के दौरान काफी प्रभावी रहेगी। जो लोग एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं, एस्ट्रो काइंड ऑफ साइंसेज में जिनका योगदान है, उनके लिए ये समय शुभता भरा रहने वाला है। मीडिया क्षेत्र के अंदर, फिल्म लाइन के अंदर कुछ स्थितियां इस तरह की उजागर हो सकती हैं जो आपके धन व्यय को
करा सकती हैं। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन सकारात्मक तौर पर काफी प्रभावी रहने वाली है। कामकाज के क्षेत्र में भी आपको सुंदरता मिलेगी। आप यदि व्यापार में किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं या पार्टनरशिप के साथ आपका कोई व्यापार है तो उसमें शुभता निर्मित होने के चांसेस रहेंगे। इस गोचर के दौरान आप अपने जीवन साथी के प्रति, अपने व्यवसाय में, अपने विपरीत साथियों के प्रति यदि सकारात्मक होकर चलते हैं तो शुभता मिलेगी। किसी भी तरह की ऐसी रिलेशनशिप जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती है, शत्रुता बढ़ा सकती है, आपके रोग में वृद्धि कर सकती है, इस गोचर के दौरान आपको उससे बचना चाहिए। अन्यथा कहीं ना कहीं वो उजागर होंगी और रोड रेज की स्थितियां उत्पन्न होंगी, आपके रोगों में बढ़ोतरी होगी। इस गोचर के दौरान कोई भी हाइडनेस आपको प्रभावित कर सकती है। स्पेशली आप अपने एंजाइटी को इस गोचर के दौरान बचाएं, अन्यथा हार्ट रिलेटेड इश्यूज बढ़ने की संभावना निर्मित हो सकती है। जरूरी है कि आप जितना सकारात्मक होकर चलेंगे उतनी शुभता, उतना लाभ आपके भाग्य के लिए निर्मित होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस गोचर के दौरान आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपकी इंट्यूशन बहुत प्रभावी रहेगी कि किस तरह से आपको अपने संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ओवरऑल ये पीरियड आपके लिए शुभता भरा है। ओम गणेश सूर्याय नमः का रेगुलर जप करें ताकि आपका भाग्य और आपका लाभ निर्मित हो। बड़ों का आशीर्वाद ले, घर में किसी भी तरह की कलह की स्थितियां उत्पन्न ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पैतृक संपत्ति को लेकर यदि कोई वाद विवाद है, कोई धन आगमन में डिलेज है तो उन्हें बड़ों की राय के साथ आप सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि जरूरी नहीं कि लीगल मैटर्स के अंदर ही जाके सॉल्यूशंस ढूंढे जाएं। जरूरी है कि आप अपने बड़ों की राय को महत्व दें और स्थितियों को सामान्य करते हुए आगे बढ़े ताकि आपका धन व्यय ना हो। आपकी इंट्यूशन काफी प्रभावी रहेगी। आपके धर्म कार्यों में शुभता मिलने के चांसेस रहेंगे। धर्म संबंधी यात्राएं भी इस गोचर के दौरान आप कर सकते हैं। आपका अपने प्रति सकारात्मक रवैया आपको ऊंचाइयां प्रदान करेगा। मकर लग्न और राशि वालों के लिए लग्न के और राशि के स्वामी लग्न में ही शश महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हुए विद्यमान है। आप इस गोचर के दौरान अपने कर्म क्षेत्र में काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिसकी वजह से आपका लाभ निर्मित होगा, क्योंकि सूर्य बुधादित्य योग आपके कर्म स्थान पे दशम भाव में बनने लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये समय आपके कर्मों के लिए, आपके संसाधनों के लिए, आपके व्यवसाय में अच्छा प्रभावी रहने वाला रहेगा। आपका लाभ सुंदर निर्मित हो रहा है। आपका भाग्य काफी सकारात्मक तौर पर आपका साथ देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो डिलेज या आपका जो पराक्रम अभी तक पूरी तरह से आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, अब वो इस गोचर के दौरान आपके भाग्य में आपकी मेहनत को सफल करता हुआ दिखाई देगा। आपकी इंट्यूशन प्रभावी रहेगी। देव कृपा से आपके पास धन आगमन के संसाधन निर्मित होंगे। जो लोग शेयर मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके शॉर्ट टर्म गेन्स के अंदर पैसा लगा हुआ है, उनके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। इस गोचर के दौरान आप अपने जीवन साथी के प्रति जितने सकारात्मक, जितने पॉजिटिव और जितना स्थितियों को स्पष्ट करके चलेंगे उतनी सुंदर स्थितियों का निर्माण होगा। इस गोचर के दौरान हो सकता है कि आप अपने कर्म क्षेत्र के अंदर विस्तार करने के लिए कोई यात्रा करें जो कि आपके व्यवसाय को बढ़ाने वाली हो। इस गोचर के दौरान आप अपने शत्रुओं को अपनी सूझबूझ से पूर्व में ही जान लेंगे और अपने रोग को भी पहचान लेंगे और प्री चेकअप करा के उससे निजात पाने की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब आपको पता होता है कि समय आपका सकारात्मक है और थोड़ी सी समझदारी उसे और सुंदरता प्रदान कर सकती है, तो फिर आप उससे लाभ ले लेते हैं। इसीलिए तो हम इस गोचर के साथ जुड़ते हैं कि हम आने वाले समय को थोड़ा सा जानकर उसे और सुंदरता प्रदान कर पाए और अपने लाभ के लिए कार्य करते हुए आगे बढ़े। क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं तो आपका भाग्योदय होना तय है। मंगल पराक्रम भाव में विराजमान है, पराक्रम के कारक हो जाते हैं, और जब आप पूरी एकाग्रता, पूरी तन्मयता के साथ,
पूरे जुनून के साथ मेहनत करते हैं बिना किसी आलस्य के, तो तय है कि आपका कर्म और धर्म दोनों सुंदरता प्रदान करने वाला हो जाता है। धर्म हर वो नीति सम्मत कार्य है जो आपके स्वयं के लिए और औरों के लिए सुंदरता प्रदान करने वाला हो। जरूरी नहीं कि आप बहुत सारी चीजें किसी को दान दक्षिणा में दे, जरूरी है कि आप एक नीडी व्यक्ति को उसकी जरूरत की चीजें प्रदान करें, और वो जो ब्लेसिंग्स आप पाएंगे वो कहीं ना कहीं आपके कर्मास को पॉजिटिविटी प्रदान करेगा और आपका लाभ सुनिश्चित करेगा। आपकी इंट्यूशन बहुत प्रभावी रहेगी, आपका हर कार्य आपको सुंदरता प्रदान करेगा इस गोचर के दौरान। अगर आप फिर भी कुछ डिलेज या कुछ नेगेटिविटीज गोचर के दौरान महसूस करें तो ओम शुम शुक्राय नमः का जप शुक्रवार के दिन संध्या काल में जरूर करें, और ओम बुम बुधाय नमः का जप आपके कर्म क्षेत्र के अंदर सुंदरता प्रदान करने वाला रहेगा। और इस गोचर के दौरान आप अपने संतान के साथ किसी भी तरह से वाद विवाद की स्थितियों में ना आए, अन्यथा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि जब आपकी संतान टीन एज के स्पेशली निकल रही हो एज से, तो जरूरी है कि आप उन्हें अपना दोस्त बना ले और उनके साथ स्थितियों को स्पष्ट करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि जब आप वाद विवाद करेंगे तो संतान आपके साथ आर्ग्यूमेंट की स्टेज पर आ सकती है। तो जरूरी है कि उनके साथ दोस्ताना माहौल के अंदर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, और किसी भी तरह की नकारात्मकता इस गोचर के दौरान आपके घर में नहीं विद्यमान होनी चाहिए। अर्ली प्रेग्नेंट वुमेन को अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखना चाहिए, खान पान का विशेष ध्यान रखें और हेल्थ का ध्यान रखें। अपनी भाषा का बहुत सोच समझ कर आपको इस्तेमाल करना चाहिए, मारपीट की स्थितियां उत्पन्न ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने जीवन साथी के प्रति आप सकारात्मक रहें, कोई भी रिश्ता जो अनएक्सेप्टेबल हो सोशली, उससे आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब आप इस तरह के रिश्तों में होते हैं तो फिर वो घर के अंदर तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो जरूरी है कि आप अपने जीवन साथी के प्रति पॉजिटिव रहें और उनकी राय के साथ आप अपने घर के माहौल को सुंदरता प्रदान करें। किसी भी तरह का डिले यदि आप महसूस करते हैं तो शनिवार के दिन संध्या काल में आप तेल का दीपक प्रज्वलित करें, उसके अंदर 2 लौंग और थोड़े से काले तिल डालकर ओम शम शनिश्चराय नमः का जप 108 बार रुद्राक्ष की माला से करते हैं तो आपकी नेगेटिविटी दूर होगी, आपका लाभ निर्मित होगा, आपका आलस्य दूर होगा और आपका पराक्रम सुनिश्चित तौर पर आपके भाग्य में वृद्धि कारक रहेगा। ओवरऑल ये समय आपको शुभता प्रदान कर रहा है। स्पेशली जो लोग राजनीति के क्षेत्रों में, उनके लिए काफी खूबसूरती भरा ये समय रहने वाला। जनता का भी पूर्ण साथ आपको इस गोचर के दौरान मिलेगा और आपकी सेहत आपका साथ दे, इसलिए प्री चेकअप करा के चले, खान पान का ध्यान रखें। कुंभ लग्न और राशि वालों के लिए लग्नेश शनिदेव द्वादश भाव यानी कि व्यय भाव में विराजमान है और पूर्ण सप्तम दृष्टि से रोग ऋण शत्रु भाव को प्रभावित कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान हो सकता है कि आप अपनी सेहत को लेकर परेशान हो, उसके लिए कुछ व्यय निर्मित किए गए हों। तो इस गोचर के दौरान जरूरी है कि आप अपनी सेहत का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखें, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई विपरीत स्थितियां उत्पन्न ना हो। आने वाले समय में जब 20 नवंबर को गुरुदेव द्वादश भाव में विराजमान होंगे अपनी नीच राशि में, तो आप अपनी सेहत के प्रति सजग होते हुए आगे बढ़ रहे होंगे और अपनी सेहत में सुधार महसूस करेंगे। आने वाले समय में धनागमन के रास्ते निर्मित हो रहे हैं, स्पेशली विदेशों के माध्यम से यदि आपका व्यापार है तो आपको शुभता मिलेगी, धनागमन के रास्ते निर्मित होंगे, आपके संसाधन आपका लाभ निर्मित करने वाले रहेंगे। यदि आप काफी समय से भूमि भवन वाहन पर व्यय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आने वाला समय आपको शुभता प्रदान करने के लिए जाना जाएगा। आपके भाग्य में वृद्धि देखी जाएगी और आपके जीवन साथी की राय आपके व्यवसाय के लिए, आपके भाग्य के लिए काफी प्रभावी रहेगी। इस गोचर के दौरान आपकी इंट्यूशन आपको सकारात्मक प्रदान करेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी भाषा को संयमित रखना चाहिए, रोड रेज की स्थितियों से बचना चाहिए, गाड़ी ध्यान से चलानी चाहिए और
अपनी एक्सरसाइज को नियमित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सेहत की वजह से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है अगर आप आलस से करेंगे। तो यदि आप नियमित एक्सरसाइज करते हैं तो जो हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं उनसे आप अपना बचाव कर पाएंगे। इस गोचर के दौरान आपकी संतान अच्छा प्रदर्शन करेगी, उनके भाग्य में भी वृद्धि देखी जाएगी और उनके धन आगमन के रास्ते सुनिश्चित होंगे, लाभ निश्चित है। इस गोचर के दौरान आप अपने व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपका धन और लाभ निर्मित होगा। अचानक से देव कृपा से या आपके कर्म क्षेत्र के अंदर उत्थान देखा जाएगा। इस गोचर के दौरान यदि विदेशों के माध्यम से आपके लिए व्यवसाय की स्थितियां निर्मित होती हैं तो वो आपके धन आगमन के रास्ते निश्चित तौर पर निर्मित करने वाली रहेंगी, शुभता प्रदान करने वाली रहेंगी। इस गोचर के दौरान आपके ससुराल पक्ष के माध्यम से आपके लिए कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, धन आगमन में डिलेज महसूस कर सकते हैं। आप जीवन साथी की राय आपके लिए विशेष लाभकारी हो सकती है। इस गोचर के दौरान जरूरी है कि आप जितना ज्यादा सकारात्मक होकर आगे बढ़ेंगे उतनी सुंदरता आपको मिलेगी। आप परिवार के अंदर किसी भी पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद की स्थितियों में ना आए, अन्यथा आपका पैसा लीगल मैटर्स के ऊपर खर्च होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इस गोचर के दौरान आपको अचानक से कर्म क्षेत्र के अंदर, राजनीति के क्षेत्र के अंदर सुंदरता मिलने के चांसेस रहेंगे। ओवरऑल ये पीरियड आपके लिए शुभता भरा है। ओम गणेश सूर्याय नमः का जप करें और ओम बुम बुधाय नमः का जप आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। आप इस गोचर के दौरान सोने से पहले अपने हाथ पैरों को ल्यूक वार्म वाटर से धुलकर सोएं ताकि आपको नींद अच्छी आए। इस गोचर के दौरान हो सकता है कि आपकी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो और वो नींद कहीं ना कहीं आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करने के लिए नकारात्मकता प्रदान कर सकती है। किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का डिले आप अपने घर के अंदर महसूस कर सकते हैं, तो जरूरी है कि सकारात्मक रहें और स्नान के पश्चात ही आप सोने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप स्नान कर लेते हैं तो आपकी काफी नेगेटिविटी पानी के माध्यम से रिलीज हो जाती है और आपको सुखद नींद आती है। सोने से पहले अपने पितरों को नमस्कार करें ताकि आपके लिए ब्लेसिंग्स निर्मित हो, क्योंकि हमारे बड़ों की ब्लेसिंग्स हमारे हर हर्डल को दूर करने वाली हो जाती है और शुभता प्रदान करने वाली होती है। इस गोचर के दौरान सिर्फ और सिर्फ आप अपनी भाषा को बहुत संयमित करके रखें ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो और आप अपने इस गोचर से पूरा लाभ ले पाए। आपकी संतान अच्छा प्रदर्शन करेगी, इस बात पर विश्वास करें, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। मीन लग्न और राशि वालों के लिए लग्नेश और दशम के स्वामी गुरु दशम भाव में ही हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हुए विद्यमान है। आने वाले समय में 20 नवंबर को जब वो शनि के साथ युति बनाएंगे अपनी नीच राशि में और पूर्ण पंचम दृष्टि से वो पराक्रम भाव को प्रभावित करेंगे, तो आपके द्वारा किया गया आपका पराक्रम आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। आपके हर फ्रंट पे आपको शुभता मिलेगी, लाभ निर्मित होगा। इस गोचर के दौरान सिर्फ और सिर्फ आपको अपने व्यवहार के अंदर सकारात्मकता रखनी चाहिए, नकारात्मकता से बचना चाहिए। अपने अंदर आपको एग्रेशन नहीं लेकर आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे, अधीरता उत्पन्न करेंगे और जब आप गुस्से में कोई भी कार्य करेंगे, अधीरतावश कोई भी निर्णय लेंगे, तो वो आपके कर्म क्षेत्र को, आपके संसाधनों को, आपके हर बाधा को उत्पन्न करने वाला हो जाएगा। तो जब हमें पता हो कि इस तरह की स्थितियों से हमें बचना चाहिए ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, तो क्यों ना हम अपने आप को सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ाएं और जो हमारे प्रयास हैं उनको अपने बड़ों की राय के साथ साझा करते हुए अपने भाग्य में वृद्धि कारक इस समय का लाभ ले। आने वाला समय आपके लिए लाभ निर्मित कर रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए जरूरी है कि आप अपने बड़े बहन भाइयों के साथ, छोटे बहन भाइयों के साथ उनकी राय के साथ जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जब आपके अपने साथ होते हैं तो फिर आप बहुत सारी समस्याओं से निजात पा लेते हैं। अगर आप उनको मान सम्मान देते हैं तो
तय है कि आपके लिए भी लाभ निर्मित होना निश्चित हो जाता है। क्योंकि कई बार जब हम घर में खुश होते हैं तो बाहर भी हमारे लिए सुखद स्थितियों का निर्माण होता है, लेकिन जब हम घर में ही अप्रसन्न हो तो बाहर हमें परेशानियों का सामना करना तय हो जाता है। इस गोचर के दौरान आपके जीवन साथी के माध्यम से धन आगमन के रास्ते निर्मित होंगे और कर्म क्षेत्र के अंदर सुंदर स्थितियों का निर्माण होगा। आपके ससुराल पक्ष के माध्यम से भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, धन आगमन के रास्ते निर्मित होंगे। आपकी पैतृक संपत्ति को लेकर यदि कोई रिनोवेशन या कोई धन आगमन की स्थितियां निर्मित हो रही हैं तो वो आपको शुभता प्रदान करने वाली रहेंगी। आपके छोटे बहन भाई आपके भाग्य में काफी सपोर्टिव रोल इस गोचर के दौरान आपको प्रदान करेंगे। इस गोचर के दौरान आपकी संतान आपसे विचारों में मतभेद रख सकती है, तो जरूरी है कि आप अपनी संतान के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बातों को साझा करें, उनकी स्थितियों को समझने का प्रयास करें। किसी भी तरह की नकारात्मकता आपको अपनी संतान के साथ इस गोचर के दौरान नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा आप उन्हें समझने में दिक्कत महसूस करेंगे। इस गोचर के दौरान जरूरी है कि आपके घर में मारपीट का या किसी भी तरह का एग्रेशन का माहौल ना बने। आप अपनी गाड़ी सावधानी के साथ चलाएं। अपने कर्म क्षेत्र के अंदर आप वाद विवाद की स्थितियों से बचकर चले, ताकि आप अपने लाभ को निर्मित कर पाए और जो डिलेज आपके लाभ में अब तक आप महसूस कर रहे हैं आने वाले समय में वो आपको शुभता प्रदान करने वाले होंगे। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही हैं और प्रमोशन के चांसेस भी उनके लिए शुभता प्रदान करने वाले रहेंगे। धन आगमन के रास्ते निर्मित हो रहे हैं। इस गोचर के दौरान आपको अपने पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपने पारिवारिक माहौल के अंदर यदि कोई प्री चेकअप्स कराने हैं हेल्थ को लेकर तो जरूर करा लेने चाहिए, ताकि आप कोई भी नकारात्मक स्थिति का सामना इस गोचर के दौरान ना कर पाए। इस गोचर के दौरान ओवरऑल आपको शुभता मिलने के चांसेस हैं, बस आप सकारात्मक होकर आगे बढ़े, नेगेटिविटी से बचकर चले। सोने से पहले ओम केम केतुवे नमः का जप आपको शुभता प्रदान करेगा और अपने पिता का आशीर्वाद आपके भाग्य में वृद्धि कारक रहेगा। जरूरी है कि आप अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी सेहत का ध्यान रखें और ओम गृणी सूर्याय नमः का जप आपके हर्डल्स को कम करने वाला रहेगा, धन आगमन के रास्ते लाभ निर्मित करने वाला रहेगा। इस गोचर के दौरान जरूरी है कि आप पूरी तरह से सकारात्मक होकर आगे बढ़े और शनिवार के दिन आप अपने हाथ पैरों पर सी सॉल्ट को हल्का सा पानी में भिगोने के पश्चात मलकर स्नान कर लें और अपने घर की क्लिंजिंग भी आप सी सॉल्ट के माध्यम से करें, ताकि आपके लिए शुभता मिलने के चांसेस बढ़ जाएं, लाभ के रास्ते निर्मित हों। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए शुभता प्रदान कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक होकर आगे बढ़े।